हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भूगोल विषय के क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है जल संसाधन। जल संसाधन के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र पर पानी है। समुद्री जलमग्न इलाका है वो। हालांकि वो पानी समुद्री खारा पानी ज़्यादा है, उसमें 97% पानी पीने लायक नहीं है, ना वो किसी तरह के औद्योगिक कामों में प्रयोग किया जा सकता है। साफ पानी की मात्रा बहुत कम है, लगभग 2% ही है। इसलिए जल संसाधन का अच्छे से उपयोग करना एक आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता है। तो देखते हैं इस पाठ में क्या समझाया गया। इस पाठ में बाढ़ के बारे में और वर्षा जल संरक्षण पर विशेष फोकस किया गया है कि जल संरक्षण और उसका जो प्रबंधन है उसको किस प्रकार किया जाए, क्योंकि वर्षा जल एक शुद्ध जल होता है। वर्षा का जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए इस जल का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। देखते हैं। इसमें समझाने के पहले चित्र में देखिए समझाया गया है कि कैसे वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक, हमें किस तरह से इसको पानी का संरक्षण करना है। इजराइल का एक उदाहरण दिया गया है जहाँ बहुत कम बारिश होती है, लेकिन वो अपनी आवश्यकता के लिए समुद्री जल को भी शुद्ध कर रहा है और जो वर्षा होती भी है उसका भी संरक्षण कर रहा है। इसके बाद देखिए ये बताया गया कि कहाँ कहाँ ये कश्मीर का दृश्य है। ये ऐसे इलाके में जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ का दृश्य है। पानी के लिए पानी की कमी या दुर्लभता। अब देखिए जो पानी जो भी है, खासकर नदियों में और भूमिगत जल में, नदियों और भूमिगत जल का जो पानी है ये अक्सर हमें पेयजल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इनमें हमें क्या सावधानी रखनी है कि इनको हमें दूषित न करें। दूषित नहीं होना चाहिए पानी। दूषित पानी जो हो जाता है इन्फेक्टेड किसी भी तरह से, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में पानी खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है। अगर कहीं पे नल खुला हुआ है या ऐसा कुछ है तो हम छोटे छोटे प्रयासों द्वारा भी पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि शहरों में जो पानी भेजा जाता है वो काफ़ी कुछ ट्रीट करके और उसको साफ करके भेजा जाता है, तो उसकी बर्बादी तो बहुत बड़ी बर्बादी समझी जाएगी। इसके बाद इस पाठ में भी समझाया गया कि हमारे देश में कब कब इसका प्रयास किए गए। बहुत सारे बांध बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर बांध है, झील, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इस टाइप से समझाया गया है। ये बांध का चित्र है, इसको आप ध्यान से देखिए बांध कैसे होते हैं। यहाँ पे गेट लगा दिए गए, पानी को रोक दिया गया है और ये सब पानी भरा हुआ है। यहाँ पर डैम भी बोलते हैं इसे। बारिश आती जब देखते हैं आप चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो वर्षा और गर्मी किसी भी पेड़ के विकसित होने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और गर्मी के दिनों में वर्षा हो जाना तो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि भारत की मुख्य नदियाँ और बांध। तो नदियाँ देखिए कौन कौन सी मुख्य नदियाँ, जिनको आपको ध्यान रखना। एक तो सिंधु नदी,
जो यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान की तरफ चली जाती है भारत से निकल के। ये कौन सी नदी? सिंधु। इसके अलावा देखिए फेमस नदियों में गंगा नदी जो यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, और यमुना नदी। गंगा नदी ऐसे निकलती है, गंगा यमुना नदी यहाँ पे मिल जाती है और फिर ये इधर चली जाती है समुद्र की तरफ। इसके अलावा और कौन सी नदियाँ फेमस? साउथ की नदियों में नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, और नीचे फेमस नदी है कावेरी। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों पे ही अक्सर बांध बनाए गए हैं। फ्लड मीन्स होती बाढ़। जब अधिक वर्षा या अचानक अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है तो फ्लड आता है, यानी बाढ़ आती है। तो बाढ़ के समय में क्या करना चाहिए? इसके बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन दिए गए हैं, कैसे बचना चाहिए। बारिश के समय, बाढ़ आने की संभावना के समय हमें रेडी रहना चाहिए। अब समाचार जानकारी कर लेनी चाहिए। एक बैग में आवश्यक सामान रख लेना चाहिए। खाने पीने की कुछ सूखी चीज़ें, बिस्किट, नमकीन, सूखे मेवे इत्यादि रखने चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। ड्यूरिंग फ्लड और उसके पहले क्या क्या हमें सावधानी रहनी चाहिए। वर्षा जल संरक्षण कैसे करना चाहिए? जैसे छत का पानी ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, और ये चला जा रहा है अंदर ज़मीन के अंदर। वर्षा जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है इस पाठ में। और आप देखिए ये बारिश के पानी का संरक्षण करने के लिए एक कार्टून बनाया गया है। इसको आप देख के समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्टून है। वर्षा जल संरक्षण करना है हमें। गांव में ये क्या चीज़ है? तालाब होते हैं। गांव ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर तालाब बना दिए जाते थे। बड़े से गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता था पूरे गांव का, इसे बोलते हैं तालाब। और ये हमेशा फिर काम आता था गर्मियों में, पूरे साल में। एक ये चित्र है जिससे आप समझ सकते हैं कैसे छत के पानी को पाइप द्वारा इकट्ठा किया गया, और इसको फिर जो है एक नीचे एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया गया, जिसका प्रयोग बाद में करते रहे। जिसे भूमिगत टांका के अंदर ले जाते हैं। ज़मीन के अंदर कोई टंकी बना दी गई, उसमें इकट्ठा कर लिया। एक सिंचाई की एक है बांस ड्रॉप प्रणाली के बारे में भी बताया गया इस बुक में, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बहता रहता है उसको बांस के द्वारा ले जाते हैं पेड़ पौधों की तरफ। ये सब समझाया गया है। इसके बाद इस पाठ में कुछ प्रश्न अभ्यास हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।